आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो इन साल बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा उनके जो फाइनल परीक्षा में शामिल होना है, उन बच्चों के लिए खासकर मैं इस वीडियो के माध्यम से ऊंचाई एवं दूरी, हाई एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। जो बच्चों को इस टॉपिक बहुत कठिन लगता है, वही कठिनाई को मैं इस एक अलग कंसेप्ट के साथ दूर करने के लिए ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। और इस प्रश्न को बिल्कुल बहुत कम समय में आपके बीच कंसेप्ट के साथ सोल्व करके दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी से समझते चलना है। सबसे पहले तो हम प्रश्न को पढ़कर इसकी प्रकृति को समझेंगे कि यह क्या कहना चाहते हैं, और इस प्रश्न के साथ हमें एक फिगर बना लेना एक सबसे बड़ा कंसेप्ट है। जिन विद्यार्थियों को इसको पढ़कर फिगर ही बनाने नहीं आ पाता है, बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि सर इतना माने में बात लिखा हुआ है कि हमको देखिए कि हार्ट अटैक हो रहा, लग रहा है कि हमसे बस के बात नहीं है, ये क्वेश्चन छोड़ो, अब अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलो, अगला पर ध्यान देगा। इसको बिल्कुल छोड़कर भागता है, तो भागना नहीं है, बस आप लोग धैर्य रखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है, इसके अनुसार केवल आप दिमाग में शांतिपूर्वक सुनते जाइए और फिगर बनाते जाइए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस मेन फिगर बनाना है और कुछ नहीं। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। फिसलन पट्टी किसको कहते हैं? जैसे आप लोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल में देखे होंगे फिसलन पट्टी, जैसे एक तरफ से सीढ़ी जैसा बना हुआ रहता है चढ़ के, और ऊपर से बच्चा ससरता है नीचे, लोहा का एंगल देकर ये चदरा के बनाया हुआ था ससरने वाला, उसी को फिसलन पट्टी कहते हैं। आप लोग अपने मिडिल और प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे तो जरूर ही फिसलन पट्टी से आप खेल खेले होंगे, सरसरुआ खेल, है ना। तो चलिए वही फिसलन पट्टी कोई ठेकेदार को दे दिए कि चलिए 2 फिसलन पट्टी हमारे स्कूल में लगा दीजिए। तो अब सर देख कहता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब 5 साल से कम उम्र के जो बच्चा है छोटा, उसको तो कम ऊंचाई वाला लगाएगा ठेकेदार, क्योंकि ज्यादा हाइट रहेगा तो बच्चा चढ़ने में गिर भी सकता है, ज्यादा ऊंचा से फिसलेगा तो धोखा भी हो सकता है, डर भी सकता है बच्चा। तो छोटे उम्र के बच्चों के लिए छोटा लगाता है खंभा वाला, छोटा खंभा वाला लगाएगा फिसलन पट्टी, और बड़ी उम्र के बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा खंभा वाला लगाएगा। तो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा उसको 1.5 मीटर की ऊंचाई वाले खंभा लगाता है, और जो कि भूमि के साथ कितने डिग्री पर हो, 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चा के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब इसका दोगुना ऊंचाई के खंभा लगा देता है। तो कहता है कि ये दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में चलेंगे। फर्स्ट स्थिति में कहता है कि फिसलन पट्टी लगाना जिसकी ऊंचाई, तो फिसलन पट्टी लगाएंगे दोस्त, तो नीचे तो पृथ्वी बनना है, ये नीचे छठी देखा पृथ्वी है, और इस पे फिसलन पट्टी लगाएंगे तो कितना ऊंचाई के, तो 1.5 मीटर, क्योंकि यह पहली स्थिति में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी लग रहा है। और एक कहता है कि इसका झुकाव कैसा है, तो 30 डिग्री झुकाव है। इसका झुकाव कितना है पृथ्वी के साथ, 30 डिग्री भूमि के साथ कोण बनाता है। ये जो ऐसे सरसरुआ जो बना ना,
ऐसे ऐसे देखिए बना दे रहे हैं आप लोगों के बीच। देखिए ऐसे रहता है सीढ़ी, बच्चा इधर से चढ़ता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे देखिएगा ऐसे ही ना बनाया हुआ रहता है, जो बच्चा यहाँ से चढ़ के यहाँ से ससरता है। तो 1-1.5 मीटर की ऊंचाई वाला हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और दूसरा फिसलन पट्टी हम यहाँ बना रहे हैं दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब बताइए ये फिसलन पट्टी लग रहा है बड़ा होगा, ये 1.5 मीटर है तो 3 मीटर, यानी इसका दुगुना, सीधे इसका दुगुना लगा देते हैं बड़ा, और नीचे भूमि के साथ ऐसे फिसलन पट्टी बन गया, सीढ़ी हो गया, और यहाँ से आपका ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ये फिसलन पट्टी हो गया। ये हाइट कितना है इसका 3 मीटर, क्योंकि 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो 3 मीटर की ऊंचाई पर लगती है वो कितना डिग्री के साथ, सॉरी डिग्री शायद नहीं लिखा गया है, ऊंचाई पर एक अधिक ध्यान की फिसलन पट्टी ऊंचाई पर 60 डिग्री के होना चाहिए, ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। क्वेश्चन छूट गया था इतना थोड़ी। तो दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, आपका प्रश्न। यही फिसलन पट्टी है जो कि सर ने बताया, फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है, और इसका एक फिसलन पट्टी है। तो चलिए अब ध्यान देंगे दोस्तों कि इसमें आपको निकालना है, तो सबसे पहले फिगर को हम तैयार कर लिए। अब फिगर में देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, किसका मान दिया हुआ है। आपको पहले वीडियो में बताएं कि इसमें मेन 2 कंडीशन पर ध्यान देना है। एक जिसका मान दिया हुआ रहेगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। एक निकालना किसको, लंबाई फिसलन पट्टी के, तो ये वाला, तो ये लंब हो गया, तो नीचे क्या हो गया, आधार। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। इसमें भी यहाँ पे 60 डिग्री के साथ ही कोण बना रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और नीचे हो गया आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण। तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, तो हमें लंब दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो यही दोनों का रिलेशन बन रहा है, आधार से कोई मतलब नहीं है, यानी लंब और कर्ण से मतलब है। इसमें भी लंब और कर्ण से मतलब है। बस तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि लंब और कर्ण से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कि लंब कर्ण जिसमें शामिल हो। तो साइन थीटा से हम लोग चलेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लंब कितना हो गया, 1.5 मीटर, और कर्ण कितना हो गया, नाम भरेंगे तो धर सकते हैं ए बी सी, और लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो चलिए लंब हो गया 1.5 मीटर, और कर्ण ए सी मान लीजिए, तो यही हो गया साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ 1.5 मीटर बटा में ए सी, तिरछा तिरछी गुना 1.5 दूनी
3 मीटर हो जाएगा। इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना निकल गया? 3 मीटर। छोटे बच्चे वाला फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो गया। तो जैसे इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं लंब पर। तो चलेंगे, इसका त्रिभुज नाम रख दीजिए DEF। तो लिख दीजिए त्रिभुज DEF में साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। लंब कितना दिया हुआ है आपका? 3 मीटर। कर्ण कितना है? DF है। तो चलिए साइन 60 के मान आप जानते हैं कि √3 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा में 2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3 बटे 2 बराबर इधर 3 मीटर बटा में DF। तो अब चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे या तो काटेंगे। खाली 3 के मतलब में 2 √3 है, तो 1 √3 से 2 √3 गुना में तो कटेगा, तो 1 √3 बचेगा। तो तिरछा तिरछी गुना DF बराबर 2 में √3 से 2 √3 मीटर आंसर। इसलिए दूसरी स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 2 √3 मीटर आंसर हो गया। बोलिए क्या है? बहुत भारी था? बिल्कुल आसान था। आप लोग इतना भारी, इतना सा लाइन देखकर अड़क जाते हैं, अड़क जाते हैं, तो डरना नहीं है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए धीरे धीरे आपको छोटा छोटा पाठ कर करके, और कुछ ऐसे प्रश्न आप लोग को लगता हो कि सर कठिन लगता है, नहीं बन पाता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि और आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो उस टाइप के प्रश्न को आपको हम सोल्व करा सकें। ऐसे हम तो प्रयास यही करेंगे कि बच्चों के परीक्षा के दृष्टि से किसी प्रकार की ऊंचाई और दूर से प्रश्न आए तो कहीं कोई दिक्कत न हो। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक का बटन दबाते रहें, ताकि शेयर करने से जो बच्चे मेरे चैनल को नहीं जानते होंगे वो भी बच्चे जान पाएंगे और ऐसा कंसेप्ट को समझ सकेंगे, ताकि उनको बिहार बोर्ड वाली परीक्षा में लाभ ही लाभ मिलेगा और 5 नंबर गारंटेड है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।